हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो आप सभी को सुप्रभात, राधे राधे, नमस्ते। तो आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ और आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप मेरी पूरी बातों को सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके बहुत काम आएंगे। और ये बातें जो आज मैं आपसे करने वाली हूँ, ये मैं अपनी जीवन के संघर्ष से जोड़ करके, अपनी सफलता की कहानी से जोड़ करके आपको बताऊंगी। तो पहले अगर आप पहला दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको परिचय देख रही हैं या देख रहे हैं तो मैं आपको परिचय दे दूं कि मेरा नाम सुरभि सुमन है। मैं बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले की रहने वाली हूं। वर्तमान में मैं बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा पीजीटी कॉमर्स के पद पर चयनित होकर कार्यरत हूं। मैं बीपीएससी टीआरई 1 में स्टेट टॉपर रही हूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कैसे मैंने तैयारी की, जिससे मैंने पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक लाया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आपको करना है या लगे रहना है। पहला पॉइंट जो आप लिख के पहले आप एक पेपर पे लिख लीजिए और उसका आंसर लिखिए कि आपको करना है या लगे रहना है। मतलब कि आपको ये एग्ज़ाम, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो आप ये तैयारी एग्ज़ाम निकालने के लिए कर रही हैं या फिर आपको ऐसे ही लगे रहना है, मतलब पढ़ना है, नॉलेज बढ़ाना है, या फिर ऐसे ही समय निकाल के कुछ भी करना है। तो ये निर्णय आपको लेना होगा और आपको अपने आप से पूछना होगा। और जैसे ही आप इस निर्णय पे आपका कोई निश्चित डिसीजन हो जाएगा ना, आपका अंतरात्मा बता देगा कि नहीं। अगर आपका मन बताया कि नहीं मुझे करना है, फिर आपको अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि मुझे कितने दिनों में करना है, मुझे कितने सालों में करना है, मुझे 6 महीने में करना है, मुझे बीपीएससी टीआरई 4 ही हर हालत में निकालना है, या मुझे 5 के लिए ही अपने आप को बचा के रखना है। या फिर आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, सीटेट की तैयारी कर रही हैं, डीएलएड की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको अपने आप से यही पूछना है कि मुझे करना है या फिर पहला क्वेश्चन मुझे करना है या मुझे लगे रहना है। दूसरा क्वेश्चन मुझे अभी करना है या फिर मुझे कितने दिनों में करना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि करके सीखना है या सीख के करना है। करके सीखना है या सीख के करना है, मतलब ये कि हम बहुत प्लान बनाते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, ये पढ़ना है, और हम सोचते रहते हैं। नहीं, हमको सोचना नहीं है, हमको स्टार्ट कर देना है। और इससे रिलेटेड एक और बात ये है दोस्तों कि आपको पहले दिन से, तैयारी के पहले दिन से आपको एक समय निकालना होगा अपने लिए, जिसमें आप एक प्रैक्टिस से डेली ज़रूर लगाएं। या तो आप किसी बुक से लगाएं या किसी आप यूट्यूब चैनल से भी जा सकती हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के 4 की एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए भी कई चैनल पे प्रैक्टिस सेट है। मैंने भी अपने चैनल पे कई सारे प्रैक्टिस सेट डाले हैं। आपकी तैयारी चाहे जीरो हो, जीरो से भी कम हो, माइनस में हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट शुरू कर देना है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन जो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये वो कि आपको हर हाल में ये पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, या फिर आप इसे इग्नोर भी कर सकती हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखिए, सुपर वुमेन सब हैं, लेकिन आप 24 घंटा को 48 घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं। आपको पांचवा क्वेश्चन खुद से ये पूछना है कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, उसी एग्ज़ाम की तैयारी कितने और लोग कर रहे हैं और वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ उसकी तैयारी कितने और लोग कर रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और वो मुझसे कितने ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आप इस चीज़ को एनालिसिस बैठ के एक दिन कर लीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं, बाकी लोग इसी काम के लिए मैं परिवार बच्चे को संभालते हुए कर रही हूँ, और कोई बैचलर है, कोई सब कुछ छोड़ के लग रहा है, तो क्यों ना वो सफल होंगे, मैं क्यों सफल होंगी। समय सबके लिए बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या, जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिएगा तो फिर आपको क्या आएगा कि आपको करना है कुछ कामों को इग्नोर।
आपसे छठा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आप कोई भी काम का जो है सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में कीजिएगा जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम निकालना है तो आप घर के कामों को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकती हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप घर के कामों को कैसे इग्नोर कर सकती हैं। अगर मेरे पास अभी 4 महीने ही है, BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, या AEDO या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, तो इन 4 महीनों में मुझे पहले आपने अपने आप से पूछ लिया था कि कितने दिनों में करना है। तो इन दिनों मैं घर के कितने काम को इग्नोर कर सकती हूँ। घर के साफ सफाई है, मतलब काम तो करना ही है लेकिन जो लिमिट है। और एक और कि अगर आप इसके लिए रख सकती हैं, अगर आप कुछ सेक्रीफाइस भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा है कि आप किसी मेड हाउस हेल्पर को रख सकती है तो आप रख लीजिए, इसके लिए भी कोई नहीं है, थोड़े दिनों के लिए जो आपको हेल्प हो जाए। अगर आप नहीं रख सकती है तो कोई बात नहीं, फिर ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर को इतना ज़्यादा सजाएं, इतना ज़्यादा दिखाएं कि लोग आपकी बहुत तारीफ़ करें कि इसका घर कितना अच्छा रहता है। तो नहीं, इसको हमें इग्नोर करना है, अभी के लिए हमें इग्नोर करना है। अगर हम घर के सारे काम खुद ही कर रहे हैं, हमें घर को रखना है, सही साफ सफाई भी रखनी है, लेकिन इतना नहीं, हमको उसमें अवॉर्ड नहीं लेना है, हमको घर के साफ सफाई में अवॉर्ड नहीं लेना है। अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम निकालना। तो अभी हम पोछा एक दिन बैक करके भी लगाएंगे, छोड़ के भी लगाएंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको घर को चमकाना ही है। तब आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता है, टाइम लिमिट है, आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी है। हाँ, आप सब कुछ कर सकती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपके लिए सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, जेन्युइन। लेकिन अभी आपको कुछ काम को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपके जो कामों का लिस्ट है उसमें से आप किसे इग्नोर करके अपने लिए समय बचा सकती हैं, किसे इग्नोर। उसमें बहुत, अगर आप मुझसे पूछिएगा कि आपने किस चीज़ को इग्नोर किया था, तो मैंने इग्नोर किया था अपने सोशल कनेक्टिविटी को। मैं बिल्कुल भी लोगों से कट गई थी, मतलब कि मैं दिन में एक बार अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात कर ली, मेरे लिए वही काफ़ी है। और मैं देखिए क्या है कि ये रिश्ते नाते सब रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ दिन लोगों से कम बात करेंगे या उनसे नहीं मिलेंगे जुलेंगे तो हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे अपने होंगे वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे लिए क्या ज़रूरी है, तो पहला तो ये कि आप अपने वक्तों में से, अपने सुबह से लेकर रात तक अपने समय में से कितने समय आप अपने लिए निकाल सकती हैं, बचा सकती हैं पढ़ाई के लिए। तो अगर आप किसी सोशल आपको नहीं होना है, सामाजिक आपको कट के रहना है अभी। दूसरी बात, आप किसी फंक्शन में जाने से या कहीं पे घूमने फिरने पे जाने से कितना इग्नोर कर सकती हैं आप इसे, क्योंकि आपको समय निकालना है पढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, आप कैसे किसी भी झंझट में पड़ने से बच सकती हैं, बेवजह की झंझट जो हमारे घर में, परिवार में, माहौल में, मतलब कि आपको अपने हस्बैंड से भी अगर किसी बात पे डिस्कशन करना है तो आप उस टाइम में आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि नहीं, इस डिस्कशन में मेरा टाइम बर्बाद होगा, इस डिस्कशन से मेरा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा और इससे मेरी पढ़ाई इफेक्टेड होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पॉइंट। आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी तरह के कोई कुछ भी बोले, हाँ ठीक है भाई ठीक है, आपको हर वक्त अपना जो है ना गोल याद रखना है। हस्बैंड भी कुछ बोले तो ठीक है, तुम ही ठीक हो, कोई बात नहीं, तुम करो। और आपको लास्टली अपने आप से एक बात ये याद रखना होगा हमेशा कि हमें सब कुछ अपने लिए करना है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं करनी है, कोई भी उम्मीद नहीं करनी है, हमें किसी भी और से कोई भी उम्मीद नहीं करनी है। चाहे वो हमारे हस्बैंड ही क्यों ना हो, हमारी माँ, हमारी सास, हम किसी से कोई उम्मीद आप छोड़ दीजिए। अगर उनका मन होगा तो वो आपका हेल्प करेंगे और नहीं मन होगा तो वो, क्योंकि अगर आप उम्मीद करेंगी और उसके बाद वो आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपके उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी और आप मेंटली स्ट्रेस। तो आपको मेंटली फ्री रहना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। आप मेरी ये सभी बातों को ध्यान से आप ध्यान से तीसरी बात, आप अपने डायरी पे या स्टडी रूम में या कहीं पे भी एक लिख के रख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, पहला। दूसरा लिख लीजिए कि
कुछ भी लिख लीजिए कि ये जो जिसके बाद से आप इरिटेट होते हैं या जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ये बोलने वाले सभी पागल हैं, मुझे इनके बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे तो एग्ज़ाम निकालना है। तीसरा आप लिख लीजिए कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, बीपीएससी टीआरई 4 निकालना या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम जो है वो निकालना। मैं इसीलिए इस धरती पे आई हूँ क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है। तो आप इतना करके देखिए, आगे का टिप्स मैं आगे की वीडियो में दूंगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मुझे जाना है तो ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये बातें अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो मेरे इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये बातें कैसे लगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।